साथियों नमस्कार, मेरा नाम है पवन कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं राजपथ भारत। एक फोटो पहले आई थी, 3 सेकंड के लिए रुकी थी, जो आपने देखा वो एक महज फोटो नहीं, वो बहुजन समाज का इतिहास है, बहुजन समाज पार्टी का इतिहास है जो आप स्क्रीन पे देख रहे थे। उसके बाद मैंने वीडियो ये शुरू किया है और हमारे साथ जो जुड़े हैं उनके बारे में आपको बताएंगे, मगर फिलहाल पहले आपको थोड़ा सा परिचय करवा देते हैं इस परिवार से। ये परिवार जो है कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी के मूवमेंट से तो जुड़ा रहा है। मानवर कांशीराम साहब के साथ भी संघर्ष किया है, बाबा साहब के साथ भी संघर्ष किया है। 1945 1942 से ये परिवार लगातार कहीं ना कहीं बहुजन इतिहास के लिए जागरूकता अभियान चलाता रहा और तमाम मुद्दों पर सामने आया और संघर्ष करता रहा, जिसके आप विषय में हम बात करेंगे, मगर आपको थोड़ा सा रूबरू कराते हैं रामचरण भास्कर जी के बारे में। उनके बारे में थोड़ा सा आपको बता दें, फिर इसके बाद तमाम बिंदु रखेंगे। सर पहले अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम पुष्पेंद्र भास्कर है जी। और सर्वप्रथम मैं राजपथ भारत का अपनी तरफ से दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। आपका करता हूँ पवन सर, और हमारे बहुत ही सम्मानित सैयद कासिम साहब का मैं उनका बहुत ही सम्मान करता हूं। उनके सारे दर्शकों का सम्मान करता हूं, उनका स्वागत करता हूं। थैंक यू सर। जी, आप ये बताइए रामचरण भास्कर जी के बारे में थोड़ा सा बताएंगे आप? जी हाँ, मेरे पिताजी 4 भाई थे और उसमें सबसे बड़े हमारे चरण सिंह बौद्ध थे, जो उत्तर प्रदेश के सबसे पहले भारतीय बौद्ध महासभा के संयोजक थे, अध्यक्ष थे। और सेकंड नंबर के मास्टर मान सिंह पूर्व विधायक थे, जो बाबा साहब के संपर्क में रहे और 1942 में समता सैनिक दल की ज्वाइन किया उन्होंने और उसमें सिपाही बने। और तीसरे नंबर के विजय सिंह थे, वो दिल्ली में उन्होंने मिशन में मूवमेंट में काम किया, विद्यालय की स्थापना की, बुद्ध विहार की स्थापना की। और चौथे नंबर के मेरे पिताजी थे श्री रामचरण भास्कर जी। तो मेरा परिवार शुरू से ही बाबा साहब की शरण में डायरेक्ट रह करके 1942 से अपने बड़े भाइयों की प्रेरणा से, मेरे पिताजी भी आजीवन अम्बेडकराइट और बुद्धिस्ट और मान्यवर कांशीराम साहब के और माननीय बहन जी के, आदरणीय बहन जी के नेतृत्व में उन्होंने जीवन भर अंतिम सांस तक कार्य किया। और उन्होंने एक पंचशील विद्यालय की भी स्थापना करी थी, जो 23 मई 1986 को आदरणीय बहन जी के कर कमलों से उसका शिलान्यास कराया था बुद्ध पूर्णिमा के पावन अवसर पर। और आदरणीय बहन जी जब मुख्यमंत्री थी उत्तर प्रदेश में 2007 में, तो बहन जी आगरा आई थी अम्बेडकर जयंती के अवसर पर। तो उसमें जो है बहन जी ने डिग्री कॉलेज की घोषणा करी थी। उस समय इंटर कॉलेज बहुत अच्छा संचालन हो रहा था। ये बहन जी ने जनहित में और समाज के हित में बहुत बड़ा काम किया था। इसमें आगरा में बहुत ही मील का पत्थर है, बहन जी की यादें उससे जुड़ी हुई हैं। और 31 अक्टूबर 2022 को जब मेरे पिताजी गुजरे, तो आदरणीय बहन जी ने मेरे पिताजी को श्रद्धांजलि देने के लिए मुझसे और मेरे भाई छोटे भाई से फ़ोन पर बात करी। उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित किए, श्रद्धा सुमन। ये बहन जी का आया भी था। और मैं आपको रोकना चाहूँगा, मैं इस बिंदुओं को रखता, थोड़ा सा लोगों को जानकारी भी देनी थी कि आपके परिवार के बारे में। फिलहाल अब इन्होंने इतना बता ही दिया है तो मैं आपको बता दूं, रामचरण भास्कर जी के बारे में बहुजन समाज पार्टी में शायद ही कोई ऐसा वर्कर हो जो जानता नहीं हो, मगर आज की पीढ़ी शायद इनके बारे में ना जानती हो। मैं आपको बता दूं, रूबरू करा दूं एक ऐसी फोटो से जो आपके स्क्रीन पे अब आ चुकी है। पंचशील जन कल्याण शिक्षा समिति आगरा के समाज सेवी रामचरण भास्कर का निधन। और एक साइड में आपको दिख रहा होगा छोटा सा आर्टिकल, और जो बहुत मायने रखता है आज के समय में, बसपा सुप्रीमो ने उनके बारे में कहीं ना कहीं परिवार वालों से जो बात की वो आपको दिख रहा होगा। अब इस बातों का दौर शुरू होगा, बसपा के विषय पे बात करेंगे, बहुजन मूवमेंट की बात करेंगे, और इस बीच तमाम फोटोज आपके बीच में आएंगी, वो भी बहुत कुछ मायने रखती है। इस मूवमेंट के बारे में, संघर्ष के बारे में देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको वो महिलाओं का संघर्ष दिखेगा जिसमें इनकी बहन ने बड़ी अहम भूमिका निभाई थी, जो बरेली में जेल बंद करो आंदोलन चला था, कि जो नशे के चक्कर में 1986 में
वो देखने को मिलेगा, वहीं तमाम फोटोज आपको देखने को मिलेंगी जो स्क्रीन पे आती जाएंगी। अब बिंदुओं पे बात करेंगे, काफी कुछ आपसे रूबरू कराएंगे। सर, आप मुझे ये बताइए कि बहुजन समाज पार्टी में आपके पिताजी ने संघर्ष किया, और एक फोटोज और आएगी, मैं उसको भी थोड़ा सा बता दूं, ये तब इनके बचपन की फोटो है, और ये बसपा सुप्रीमो के पीछे झंडा लेकर नीला चल रहे थे, पद यात्राएं की हैं बहन जी के हाँ, साथ। जी हाँ यहाँ पे आगरा में। जी। क्या संघर्ष रहा? लोगों का कहना है कि बसपा सुप्रीमो घर से नहीं निकलती हैं। नहीं, लोगों को जानकारियाँ कम हैं और विरोधी लोग भ्रम की स्थिति पैदा करते हैं। आदरणीय बहन जी ने शुरू से ही ज़मीनी स्तर पर कार्य किया, मान्यवर साहब ने किया। उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में, हमारे समाज के बीच में, हमारे मोहल्लों में, बस्ती में, गांव देहात में जाकर के मैंने तो फोटोग्राफी के माध्यम से, और बहन जी के तूफ़ानी दौरे अखबार में बहुजन संगठक में हमारे में छपकर आते थे आदरणीय बहन जी के, वो सारे प्रमाण मेरे पास में मौजूद हैं। और मेरे पिताजी ने आगरा के हर एक मोहल्ले में अम्बेडकराइट मूवमेंट जहाँ जहाँ जाता था वहाँ तक बहन जी के सारे पद यात्राएं कराई हैं, सारी फोटोग्राफी हमारे पास में अवेलेबल है। और एक फोटो और आपके स्क्रीन पे आ रही होगी। बहन जी ने जमीन से संघर्ष करके ही इस बहुजन समाज की आंदोलन को इस ऊंचाई तक पहुंचाया है। बसपा सुप्रीमो को मानने वाले, चाहने वाले, जो उनको अपना आदर्श मानते हैं, उनके लिए ये ऐतिहासिक कमरा भी है जहाँ पे बसपा सुप्रीमो दिन का डिनर कर रही हैं। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में मान्यवर कांशीराम साहब सबसे पहले 1971 में हमारे घर आए थे। उसके बाद में हम लोग मूवमेंट से जुड़ गए थे, मेरे परिवार के बुजुर्ग लोग। और बहन जी भी मेरे पंचशील विद्यालय के शिलान्यास के लिए 23 मई 1986 को आई थी। उसके बाद में 89 में आई थी, और बहन जी ने यहीं पर 300-400 लोगों का मेरे पिताजी ने भोजन व्यवस्था की थी। और बहन जी ने यहाँ पर 2 बार 3 बार आकर के यहाँ पर संबोधन किया, यहाँ कार्यकर्ताओं के साथ में उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए। अच्छा सर, मुझे आप ये बताइए कि उस वक्त का आंदोलन कैसा था? बहुजन समाज पार्टी का कैसे आंदोलन करती थी, कैसे लोगों को जागरूक करती थी? वो वक्त के बारे में कुछ बताएंगे कि आप भी बचपन से इस आंदोलन में लगे थे। जी हाँ, मैं तो शुरू से ही, हमारा तो जन्म ही इस मूवमेंट में हुआ है। वो वक्त ऐसा था कि निस्वार्थ भावना से और कमिटेड, समर्पित होकर के लोग, मान्यवर साहब ने जो सपना दिखाया था कि बाबा साहब का मिशन पूरा करने के लिए साहब निकले, इन नारों को लेकर हमारे समाज के लोग मैदान में निकलते थे। और वो मूवमेंट बड़ा निस्वार्थ होता था। खाना भी हम लोग सामूहिक, जहाँ पर मीटिंग होती थी, हमारे पुराने कार्यकर्ता, वरिष्ठ सीनियर लोग, वो लोग 4 घरों से 5 घरों से इकट्ठा एक ही जगह मांगा कर खाते थे। उसको मान्यवर साहब के लिए हमारे पिताजी ने आगरा में नाम दिया था कि मान्यवर कांशीराम साहब की रोटी। यानी हम जितने कार्यकर्ता यहाँ पर हैं, मोहल्ले में हैं, बस्तियों में, गाँव में, समय बचाने के लिए मूवमेंट का, तो हम लोग वहाँ पर से 4, 5, 10 घरों से खाना इकट्ठा करके सामूहिक खाते थे, फिर वहाँ विचार व्यक्त करते थे। इसके अलावा जो पिताजी की जो काम करने की साफ से सीखी हुई स्ट्रेटजी थी, वो ये थी कि आप जब भी क्षेत्र में जाएं तो वहाँ के युवाओं से, पढ़े लिखे लोगों से, चाहे वो हाई स्कूल पास है, मिनिमम इंटर है, ग्रेजुएट है, सबसे पहले आप उनकी मीटिंग लीजिए। और वहाँ पर साहब ने और आदरणीय बहन जी ने हमको ये ट्रेनिंग दी थी, हमारे पिताजी को और पुराने वामसेफ के, बीएसपी के कार्यकर्ता साथियों को, कि 2 महीने 3 महीने आगे के मान्यवर साहब के प्रोग्राम मिलते थे। उस समय साहब कहते थे कि राजीव गांधी प्रोग्राम के लिए तरसते हैं, और मेरे को 3 महीने 6 महीने आगे की डेट देनी पड़ती है। और उन्होंने इसके लिए बोला था, फंक्शन क्रिएट्स फंक्शनिंग, यानी कि जो फंक्शन होते हैं उसके लिए मेरे को 3 महीने आगे की डेट देनी पड़ती है। तो वो डेटें हमारे पिताजी दिल्ली से लाते थे। एक आर्यन आर्या जी थे जो बाद में राज्यसभा सदस्य बने मथुरा से। तो ये सब लोग पूरी एक बहन जी का, मान्यवर साहब का प्रोग्राम चेकआउट करके लाते थे। और आदरणीय बहन जी और मान्यवर साहब एक टारगेट देते थे। वो टारगेट एक कलेक्शन का होता था, पार्टी के आगे विस्तार के लिए, मूवमेंट पे खर्चा करने के लिए। वहाँ कलेक्शन तब भी होता था? जी हाँ, रसीदें 5-5 रुपए की, 2-2 रुपए की कटती थी। मेरे पास तो आज भी रसीदें जो 1980-82 की हैं मेरे पिताजी के नाम से। अगर इस किताब को खोल कर दिखाऊंगा तो मुझे लगता है वीडियो नहीं बच पाएगी, आप देख देख के थक जाएंगे। इतना डेटा आपको एक एक फाइल में मिलेगा, जो आपको स्क्रीन पे मैं दिखा भी नहीं पा रहा हूँ चाहकर, क्योंकि इसके लिए एक पूरा समय चाहिए, कम से कम 3 घंटे का वीडियो लगेगा। एक एक पर्चा, ये देखिए पेपर की कलर देखिए उड़ गया है, और काफ़ी संख्या में ये इतिहास पूरा आगरा और अन्य राज्यों में जाना रहा, उसका रहा। तो वो कलेक्शन का दौर था, तब भी कलेक्शन होता था। क्यों वो कलेक्शन इसलिए होता था
कि मानवर साहब ने एक नारा भी दिया था उस पीरियड में कि एक वोट एक नोट, जी। यानी कि हमारा समाज सीमित संसाधनों पर निर्भर है, हमारी टक्कर पूंजीपति पैसे वालों से है, और हम उन पैसे वालों को और जो कार में चलने वाले हैं उनको, तो साहब ने नारा दिया था 2 पैर और साइकिल से उनको उसको हम हराएंगे। तो इसलिए छोटे छोटे साधनों से जगह जगह डेरा लगा करके ये काम बामसेफ का शायद हुआ करता था उस दौर में। बामसेफ इसमें बहुत अच्छी तरह से सक्रिय थी, वो बुद्धिजीवी वर्ग था और डोनेशन देता था। और यहाँ हमारा औलिया रोड पर बामसेफ का कार्यालय चलता था, उसमें आदरणीय बहन जी भी आती थी, हमारे मान्यवर साहब भी आते थे, और उसके बाद में यहाँ पर उसका पूरा प्रोग्राम बामसेफ चेकआउट करती थी, और बामसेफ बीएसपी और पुराने टाइम में DS4 मिल करके इसको कार्यक्रम को ज़मीन पर उतारने का काम करती थी, जागृति देने का काम करती थी कि फुले साहू अम्बेडकर मान्यवर कांशीराम जी की जो विचारधारा थी उसको जन जन तक पहुँचाना, 1585 की बात को पहुँचाना, जो शुरुआत की बात थी, बेसिक चीज़ें क्लियर करना, अवेयरनेस लाना। इसके अलावा जो पहला नारा दिया था कि वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, तो उस नारे के तहत में मान्यवर साहब ने कहा मेरे पास में पैसा नहीं है बहुजन समाज पार्टी के पास में, हारने के लिए चुनाव लड़ो, नीला झंडा है, बहुजन समाज पार्टी नाम है, 1585 की बात है, आप लोग मैदान में निकलिए और हमारे समाज को जागृत। उस समय भी ये कहते थे हारने के लिए भी चुनाव लड़ो। हाँ, साहब ने कहा पहले आप लोग हारना सीखो। हाँ। जब हारना सीख जाओगे तो फिर आप जीतना भी सीखोगे। तो 84-85 का जो इलेक्शन था, पिताजी ने भी चुनाव लड़ा था। जी हाँ, 84 में मेरे ताऊजी मास्टर मान सिंह पूर्व विधायक ने लड़ा था सांसद का जनरल सीट से, और वो बीजेपी की जमानत जब्त हुई थी, सेकंड रैंक थी उनकी। अच्छा। है ना। और 85 में ही जस्ट 2 महीने बाद ही असेंबली का इलेक्शन आ गया उत्तर प्रदेश का, तो मेरे पिताजी एतमादपुर से लड़े थे विधानसभा का चुनाव। साहब ने कहा था हारने के लिए चुनाव लड़ो, पहले हारना सीखो। तो हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में 250 लोगों ने कुर्बानी दी। मेरे पिताजी भी एतमादपुर से लड़े थे, और उन्होंने अपने मसीहा साहब की आवाज़ पर, बहन जी की आवाज़ पर मैदान में उतरे और बीएसपी की विचारधारा को गाँव-गाँव तक पहुँचाने का काम किया। इसके बाद में साहब ने दूसरा नारा दिया 89 के चुनाव में, असेंबली के चुनाव में। उन्होंने कहा कि आप लोग हारना सीख गए हैं, अब हराना सीखो। तो उन्होंने टारगेट दिया था माननीय साहब ने कि आप लोग कांग्रेस को हराइए, गांधी के चेलों की पार्टी है ये, जो है SC ST OBC और संविधान विरोधी विचारधारा की पार्टी है, ये हमें संविधान अधिकार लेने नहीं दे रही है। अगर आपको संवैधानिक अधिकार चाहिए तो कांग्रेस का सफाया करना होगा। और 1986 में आदरणीय साहब ने जेल भरो आंदोलन किया था बरेली में, कटरा चांद खां में, जिसमें मेरी माँ के नेतृत्व में 30-35 महिलाएं आगरा से गई थी। मेरे परिवार से 4 महिलाएं थी, मेरी बहन भी थी, मेरी ताई जी भी थी, लाठी चार्ज भी हुआ था। पूरा परिवार मतलब जी हाँ, मिशन मूवमेंट के साथ समर्पित रहा है। जी हाँ। 1965 में, 1946 में माननीय आदरणीय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने पूरे देश में पूना पैक्ट के विरोध में जेल भरो आंदोलन चलाया था, जिसमें मेरे ताऊजी 2.5 महीना जेल में रहे थे लखनऊ में, उस पूना पैक्ट के विरोध में, जब गुलाम भारत आज़ाद भी नहीं हुआ था उस। और 1946 में आगरा में उनका पहली बार बाबा साहब का पदार्पण हुआ, सेकंड टाइम 1956 में हुआ। और हमारे परिवार आगरा का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर था शूज़ का, हॉलैंड, पोलैंड, रशिया, वहाँ की सप्लाई थी। मेरे ताऊ जी बड़े वाले जो थे वो नाइट स्कूल चलाते थे, दिन में फैक्ट्री चलती थी और रात को कारीगर और आसपास के गांव के लोगों को इकट्ठा करके नाइट स्कूल चलाते थे। तो इस तरह से वो मिशन मूवमेंट तैयार होता था ज़मीन पे, वो लोग काम करते थे, RPI के लिए भी काम करते थे। आगरा में हिस्ट्री बनाई थी कि पहली बार 1962 में 5 विधायक यहाँ से जीत कर गए थे, इसमें 3 हमारे शेड्यूल्ड कास्ट के थे। अच्छा, ठीक है। अब मैं आता हूँ BSP के मूवमेंट को लेकर, मैं जो बात कह रहा हूँ, आप ये बताइए जब BSP के मूवमेंट से जुड़ाव शुरू हुआ, वो दौर कैसा था, कैसे काम करते थे, क्या थीसिस होती थी, क्या तरीका होता, क्या स्ट्रेटजी होती थी, बसपा सुप्रीमो कैसी बैठकें करती थी? बसपा सुप्रीमो और आदरणीय साहब का दिल्ली से प्रोग्राम चेकआउट होकर आता था। आदरणीय बहन जी हमारी बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव थी, एडवोकेट राष्ट्रीय महासचिव, उनका और साहब का दिल्ली से प्रोग्राम चेकआउट होकर आता था बामसेफ के माध्यम से। और बामसेफ के माध्यम से फिर वो जो है हम लोग जो हैं बस्ती बस्ती में जा कर के, नुक्कड़ सभाएं करके, घर घर जा कर के और डोर टू डोर जा कर के लोगों को तैयार करते थे कि भाई हमारे रेता हैं, उनकी ये विचारधारा है, हमारे कल्याण के लिए, हमारी मुक्ति के लिए 1585 की बात लेकर बाबा साहब का मिशन पूरा करने बहन जी और साहब निकले मैदान में। उनकी हमें सभा करनी है, उनके लिए कलेक्शन करना है।
जिससे कि प्रोग्राम का सामियाना लगना है। महिलाओं का सहयोग होता था? महिलाओं का बहुत बढ़ चढ़ के सहयोग होता था उस पीरियड में। और बामसिफ के कार्यकर्ता और DS4 के कार्यकर्ताओं के घरों की जो महिलाएं थी वो भी आगे आती थी। तो महिलाएं तो जब चुनाव वगैरह होता था या बहन जी के प्रोग्राम लगते थे तो पुराने टाइम में स्टेंसिल होता था और उसमें बहुजन समाज पार्टी का लोगो होता था और इसमें हमारे मूवमेंट का लोगो होता था, BSP उस पर लिखा होता था बीच में। उसको घर घर में हम लोग, हमारी महिलाएं उनको घर घर में रात में सफ़ेदे से छापती थी और वो प्रचार के लिए फिर सुबह कार्यकर्ताओं को दिए जाते थे, है ना। और लोकगीत बाबा साहब के और इनके महापुरुषों के ऊपर बहुत गाए जाते थे, DS4 के ऊपर गाए जाते थे, फिर जागृति वाले हुआ करते थे। अच्छा।